बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई के दौरान पर। आज क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए थर्ड सेमेस्टर क्लब का हिंदी यानी हिंदी गद्य का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। इसके साथ में मैं आंसर भी कराता चलूँगा, जिससे आपको कहीं पर भी जो है इसके आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस सॉल्व क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि सभी को पता, कल आपका पेपर भी लगा हुआ अवध विश्वविद्यालय का और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी जिसका पेपर आने वाले समय में लगा हुआ है। इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा का पूरा जो है सॉल्व क्वेश्चन पेपर की हम बात कर ले तो जो क्वेश्चन पेपर है ये तो पेपर है ही, साथ में इसको तो मैं सॉल्व करा ही रहा हूँ और कुछ इसमें और भी मैंने जो है एक्स्ट्रा पर्सन कुछ मैंने ऐड किया है जो कहीं ना कहीं आपको जो है यही देखने को मिलेंगे इस अपने जो है एग्जाम में। इसलिए इन सभी प्रश्नों को आपको रट के भी जाना है। आप चाहे तो इन सभी प्रश्नों को जो आप टिक लगाकर अपने सीरीज या नोट्स वगैरह में भी आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं इसके साथ में आंसर तो पूरा मैं कर ही रहा हूँ। ये हिंदी गद्य का आपका क्वेश्चन पेपर आपका 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा और 75 नंबर का आपका पूरा पूरा जो है क्वेश्चन पेपर आपका आएगा और जो है पेपर आपका 3 खंडों में आपको विभक्त रहेगा। सबसे पहले मैं सेक्शन 1 के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसमें टोटल आपके 10 प्रश्न आपके दिए हुए हैं, जिसमें से आपको जो है सभी प्रश्न आपको करना पड़ेगा। इसमें एक भी आपका एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं रहता है। सेक्शन बी व सी जो होता है इसमें आपके एक्स्ट्रा प्रश्न आपके रहते हैं। तो जो आपके सेक्शन ए है, जो प्रश्न आपको पता हो पहले उनको कर लीजिएगा, फिर आपको बी कर लेना, फिर आपको सी सॉल्व कर लेना। उसके बाद आपको जो आपने सेक्शन ए में छोड़े हैं प्रश्न उनको सबसे लास्ट में आपको करना है। चलेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदी गद्य का जो है आविर्भाव जो है किस शताब्दी में हुआ है, आपको बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंदी साहित्य का जो है प्रचार प्रसार करने वाली 2 आपको जो है संस्थाओं का आपको नाम बताना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि हिंदी की जो है प्रथम आत्मकथा कौन सी है और जो इसके जो है लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है, आपको बताना है। फिर अगला इसमें क्वेश्चन है कि एकाकी किसे कहते हैं और जो है एकाकी के जो है संकल्प का श्रेय जो है किसे दिया जाता है, आपको बताना है। तो सबसे पहले जो है हिंदी गद्य का आविर्भाव जो है कब हुआ इसके बारे में देखेंगे। तो हिंदी गद्य का जो आविर्भाव हुआ है वो 19वीं शताब्दी में हुआ था और हिंदी गद्य का जो साहित्य इतिहास जो है भारतेंद्र युग से जो है शुरू से जो है माना जाता है और जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने जो है 1850 से लेकर 1885 ईस्वी को जो है हिंदी साहित्य का आधुनिक युग का जो है प्रतिनिधित्व माना जाता है। उन्होंने जो है हिंदी गद्य और भाषा को जो है एक व्यवस्थित रूप दिया और भारतेंद्र को जो है हिंदी गद्य का जनक भी जो है कहा जाता है। इतना आपको लिख देना है। अगला फिर देखो दूसरा क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य का जो है प्रचार प्रसार करने वाली जो है 2 संस्थाओं को आपको नाम बताना है। तो बहुत सारी संस्थाएं जैसे कि जो है नागरिक प्रचारणी सभा, ठीक है, ये भी जो है इसी का जो है हिंदी साहित्य का प्रचार और प्रसार करती है। ये जो हिंदी के प्रचार प्रसार की जो सबसे पुरानी जो है संस्था है, जो है सबसे पुरानी जो संस्था है वो है आपकी नागरिक और जो है प्रचारणी सभा। इसकी जो स्थापना हुई थी जुलाई 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर दूसरी हम बात करें प्रचार प्रचार करने वाली संस्था की हिंदी साहित्य की, तो जो है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, ये भी है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। और भी बहुत सारी जो है संस्थाएं जैसे कि अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ जो कि नई दिल्ली में है और जो है अखिल भारतीय अनुवाद परिषद जो कि अहमदाबाद में है और जो है अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलन जो कि भोपाल एवं जो है पटना में है। और भी बहुत सारी संस्थाएं जैसे कि अखिल भारतीय साहित्य कला मंच जो कि मुरादाबाद में है और उत्तर प्रदेश जो है हिंदी संस्थान जो कि लखनऊ में है और जो उत्तर प्रदेश हिंदी जो है ग्रंथ अकादमी जो कि लखनऊ में है। ये सारी संस्था जो कि हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करती हैं, ठीक है। और हिंदी साहित्य में जो प्रचार प्रसार करने वाले सबसे जो अहम योगदान रहा है महापुरुषों का, और महात्मा जो है गांधी जी का रहा है, सुभाष चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सभी जी का जो रहा है और जो है चक्रवर्ती गोपालाचार्य जी का भी जो इसमें बहुत योगदान रहा है और जो है कालेकर का भी जो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस तरह से आपको लिख देना है। अगला देखो हिंदी की पहली जो आत्मकथा कौन है भैया। तो हिंदी की पहली जो आत्मकथा है आपकी अर्ध कथानक है। ये जो है बनारसी दास जैन द्वारा जो है ये लिखी गई है, ठीक है। इतना आपको लिख देना है। ये जो आत्मकथा है साल 1641 ईस्वी में जो है ये लिखी गई थी। यह जो अर्थ कथा है ये जो आत्मकथा है ये जो ब्रज भाषा में लिखी गई थी, जो मथुरा के पास आसपास के क्षेत्रों से जो है जुड़ी हिंदी की एक जो है प्रारंभिक जो है बोली है ये। इतना आपको लिख देना है। अगला भी देखो एकाकी किसे कहते हैं, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकाकी के तत्वों का भी वर्णन कीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। तो एकाकी क्या होता है, जिससे कि शब्द से स्पष्ट हो जाता है। एकाकी यानी एक अंक वाली जो कहानी होती है, जो नाटक होता है, इसको हम एकाकी कहते हैं। वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एकाकी जो नाटक होता है, एकाकी जो है नाटक एक ऐसी विधा है इसमें जो है केवल एक ही जो है इसमें अंक होता है। और इसे जो है अंग्रेजी में जो है वन एक्ट प्ले जो है इसको कहते हैं अंग्रेजी में, वन एक्ट प्ले इसको कहते हैं इंग्लिश में। और एकाकी को जो है एक या फिर जो है ज़्यादा दृश्य हो सकते हैं। एकाकी की जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें भी होती हैं, जैसे कि एकाकी में जो है
एक ही कहानी और जो कुछ ही पात्र इसमें होते हैं। एकाकी जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, एकाकी यानी एक अंक वाली जो कहानी होती है इसी को हम एकाकी कहते हैं। इसमें कोई ज़्यादा जो है इसमें पात्र नहीं होते हैं, बहुत ही कम पात्र होते हैं, ठीक है, एकाकी में। और हम बात कर लें जो कि दूसरा इसकी विशेषता है कि इसमें जो है एक विशेष जो उद्देश्य की अभिव्यक्ति भी जो इसमें की जाती है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रभाव पैदा करना एकाकी का जो है मकसद होता है। और एकाकी में जो है जीवन का एक जो है खंड चित्र जो है दिखाया जाता है। इसमें जो है पूरे चरित्र का नहीं दिखाया जाता, इसमें जो है जीवन का एक चित्र दिखाया जाता है, एक ही खंड दिखाया जाता है। और पूरे जो है जब इनका जन्म हुआ, कब इनकी जो है क्या किया कार्य, उसको जब मृत्यु हुई, सब कुछ नहीं दिखाया जाता, केवल इनका एक ही खंड इसमें जो है दिखाया जाता है। इसी को हम जो है एकाकी कहते हैं। फिर अगला देखो जो कि आपकी स्क्रीन पे आज का कि नाटक के जो है तत्वों का आपको नामो उल्लेख करना है। नाटक किसे कहते हैं ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, हम दोनों कराएंगे। और डायरी की जो है क्या प्राय है, किन्हीं जो है 2 डायरियों के आपको नाम लिखना है और लेखक के भी नाम लिखना है। और कुबेरनाथ राय किस प्रकार के निबंधकार हैं, इनकी जो है कौन सी रचना जो है आपके पाठ्यक्रम में जो है ये पाठ्यक्रम में आपके जो है लिखी हुई है, ठीक है, आपके है नामोल्लेख है, आपको बताना है। तो जो आपके पाठ्यक्रम में जो कि कुबेरनाथ जी जो है निबंध जो है ये ललित निबंधकार हैं, इनके बारे में भी हम समझेंगे। सबसे पहले नाटक क्या है, नाटक के तत्वों के बारे में हम देखेंगे। जैसा कि नाटक जैसे ही शब्द आता है तो आपके मन में एक आ जाता है कि ये जो नाटक जैसा कि चाहे मेला में जो अभिनय किया जाता है जो कि रामलीला होता है, तो ये जो इसमें रोल किया जाता है जो कहीं ना कहीं वो भी नाटक का ही पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से भी लिखा भी हुआ है कि नाटक जो है एक अत्यंत जो है प्राचीन विधा है, इसलिए जो है हम सर्वप्रथम इस पर हम विचार करेंगे। तो आपने जो है बचपन में जो है अपने मोहल्ले गांव शहर या जो है कुछ ना कुछ जो है नाटक देखे होंगे। और जो कहीं तो त्यौहार के दिनों में जो है रामलीला होती है, रासलीला होती, आज भी जो है देखा होगा। और ये सभी नाटक के जो है पुराने में प्रकार हैं। और रामलीला रासलीला आदि को देखकर जो है यह बात जो है आपको समझ में आ गई होगी कि इनमें जो है किसी महापुरुष के जीवन की जो है घटनाओं का इसमें जो है अनुकरण किया जाता है। तो इसी को जो है हम क्या कहते हैं भैया, इसी को जो हम नाटक कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो नाटक होता है इसमें किसी न किसी महापुरुष की, चाहे प्रभु श्री राम की जो है रामलीला हो रही हो तो इसमें किसी न किसी महापुरुष की या फिर किसी भगवान की इसमें नाटक किया जाता है, अभिनय किया जाता है। इसी का जो है घटनाओं के माध्यम से हम अनुसरण करते हैं, तो इसी को जो हम नाटक कहते हैं। और जो है जो कलाकार इन जो है घटनाओं का अनुसरण करते हैं, ये जो अनुसरण किया जाता है इसको जो हम नाटक कहते हैं। लेकिन जो ये अनुसरण करते हैं, जो इसमें अभिनय निभाते हैं, जो इसमें हीरो रहते हैं, जो इसमें किरदार निभाते हैं, इन सभी को जो है हम क्या कहते हैं भैया, अभिनेता कहते हैं, ठीक है। तो इन कलाकार जो कि घटनाओं का अनुसरण करते हैं और हमारे सामने जो है इन घटनाओं को जो है पेश करते हैं अपने जो है कह सकते हो रोल के माध्यम से, तो हम इन्हीं को जो है हम क्या कहते हैं, अभिनेता कहते हैं। इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। हम थोड़ा सा और भी इसमें दिया हुआ है कि जो है इसके तत्वों का उल्लेख करना भी हम ये भी बताएंगे। जो वास्तव में जो है नाटक के जो है मूल के अनुसरण या फिर जो है नकल का भाव होता है। तो नाटक क्या होता है, नाटक जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें जो है किसी महापुरुष का जो है इसमें उसके जो है जीवन का इसमें जो है अनुसरण किया जाता है इसी में, ठीक है। उसी के जीवन के बारे में जो एक नाटक के माध्यम से, एक अभिनय मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, इसी को जो है हम नाटक कहते हैं। और जो है वास्तव में नाटक के जो है मूल में जो है अनुसरण या जो है नकल का जो है भाव होता है। तो वैसे भी इसमें नकल ही किया जाता है, चाहे महापुरुष की हो या फिर जो है किसी भगवान की हो, तो ये जो है नकल ही इसमें किया जाता है नाटक के माध्यम से, ठीक है। और हम बात कर लें कि इसके तत्व क्या है, इसके तत्वों का भी उल्लेख करने को पूछा था। इसके नाटक के तत्व कौन कौन से होते हैं, तो नाटक में हमने देखा होगा इसमें जो कथा वस्तु होती है, क्या होती है भैया, इसमें जो होती है इसमें कथा वस्तु होती है, कथा वस्तु होती है इसमें। और हम बात करें कथा वस्तु होती है इसमें, और जो इसमें पात्र होता है, ठीक है, इसमें पात्र भी तो होते हैं और पात्र और चरित्र चित्रण भी होता है। इसमें जो है पात्र होते हैं और चरित्र चित्रण भी इसमें किया जाता है। और हम बात करें इसके तत्वों के, तो इसमें जो है संवाद भी होता है, संवाद भी इसमें होता है। और जो है इसके तत्वों की हम बात करें तो इसमें जो है भाषा शैली भी होती है और अभिनय होता है और इसका उद्देश्य भी होता है, ठीक है। तो ये सब इसके जो है तत्व हैं। अगला देखो भी डायरी से क्या अभिप्राय है, डायरी के बारे में हमको बताना। तो डायरी देखो जैसे शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि डायरी एक कह सकते हो जो आप अनुभव जो करते हैं जीवन भर में, या फिर कह सकते हो एक दिन में आपने क्या किया है, यदि इन्हीं चीज़ों को आपने क्या किया है, क्या आपने जो है कितना खर्चा किया है, कितना आपने जो है दिन भर में अनुभव किया गया है किसी भी क्षेत्र में हो, तो आप वही चीज़ यदि अपने डायरी में आप लिखने लगो रोज़मर्रा की जीवन को, ठीक है, तो इसी को हम डायरी कहते हैं। तो हम बात कर ले डायरी की, तो डायरी जो होती है इससे अभिप्राय है व्यक्तिगत विचारों, उसकी भावनाओं और जो है घटनाओं का एक रिकॉर्ड होता है, इसी को जो हम डायरी कहते हैं।
जो आत्मकथात्मक जो है लेखक का एक जो है रूप है। डायरी के जो है लेखक अपने जो अनुभव होते हैं, जो डायरी होती है, तो डायरी के जो लेखक होते हैं ये अपने अनुभव जो है, सोच और जो है भावनाओं को जो है ये लिखा करते हैं। और डायरी को जो है हिंदी में जो है दैंदनी भी जो है कहा जाता है। डायरी लेखन एक जो है कलात्मक क्रिया भी है, और डायरी लेखन के जरिए जो है लेखक अपने आप से जो है संवाद करता है और जो है अपने अंदर छिपे विचारों को जो है बाहर निकलता है। और डायरी लेखन से जो है मानसिक विकास और जो है सृजनात्मक को जो है बढ़ावा भी इसमें जो है मिलता है। तो इतना आपको लिख देना है, चलेगा। कुछ यहाँ से डायरी जो कि क्वेश्चन पूछा था कि कुछ जो है जो कि डायरी लेखक के आपको नाम बताना, उनकी आपको डायरी आपको बताना है। तो जैसे आपका नरदेव शास्त्री आपके जो कि दिए हुए हैं, आपके वेद तीर्थ, इनकी जो डायरी है, उनकी डायरी का नाम है, उनकी डायरी का जो नाम है वो है नरदेव जेल की डायरी, ठीक है। शास्त्री की जो इनकी डायरी है वो आपका जो है जेल की डायरी इन्हीं की है, ठीक है। और भी जो कि धीरेन्द्र वर्मा की डायरी लिखी हुई है कि उनकी जो डायरी का नाम है मेरी कॉलेज डायरी। धीरेन्द्र जो है वर्मा जी की ये डायरी है। और हम बात करें उपेंद्र नाथ जो कि अस्क की डायरी है, वो है ज़्यादा पानी जो है कम पराई, इनकी भी डायरी है ये। और भी हम बात करें तो सिया राम शरण गुप्त जी की जो कि डायरी है दैनिकी। और जो है सुंदर लाल त्रिपाठी जी की डायरी है कि दैनिनी, ठीक है। और जो है रघुवीर सहाय जी की डायरी है मेरी जो है दिल्ली मेरा जो है प्रदेश, ये इनकी डायरी है। तो ये सारी डायरी हैं, ठीक है, आपको लिख देना है। अगला फिर देखो कि रिपोर्टाज से जो है क्या आशा है। और रिपोर्टाज विधा के जो है किन्हीं जो है दो लेखकों और जो उनकी एक कृतियों रचनाओं का आपको नाम लिखना है। और इसके बाद संस्मरण और जो है रेखा चित्र में अंतर क्या होता है आपको बताना है। और इसके जो है दो कृतियों के आपको नामोल्लेख भी करना है। और जूठन आत्मकथा के जो रचनाकार कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इसके रचनाकार हैं। फिर भी हम यहाँ से समझेंगे एक एक क्वेश्चन स्टेप वाइज। तो रिपोर्टाज क्या होता है, तो सबसे पहले जो है हम रिपोर्टाज के बारे में समझेंगे, तभी आपको जो है विधिवत इसके बारे में जो है आपको समझ में आएगा। तो रिपोर्टाज की हम बात कर ले। रिपोर्टाज जो है ये फ्रांसीसी शब्द है, या जो है गद्य की नवीनतम विधाओं में से एक है। और जिस रचना में वर्ण विषय का जो है आंखों देखा कानों सुना एक ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए जिसके इसको पढ़कर, इसको जो है जो पढ़ने वाला, इसका जो पाठक होता है पढ़ने वाला, वो जो पढ़े उसको, तो उसको लगे कि हाँ जो है ये बहुत ही रियल कहानी है, उसको भूल ना पाए, ठीक है। तो उसे हो जो हम रिपोर्टाज कहते हैं, ठीक है। इतनी आपको परिभाषा आपको लिख देना है। और हम बात कर ले जो कि और भी इसमें दिया हुआ रिपोर्टाज में जो इसमें जो है तथ्यों को जो है कलात्मक और जो है भावपूर्ण ढंग से जो है इसमें लिखा जाता है। और इस जो है रचना विधा का जो नाम है द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है हुआ था। और जो है हिंदी में जो है रिपोर्टाज लेखन की शुरुआत जो है शिवदान सिंह चौहान की जो है रचना लक्ष्मीपुरा से जो है मानी जाती है। तो रिपोर्टाज जो सबसे पहले लिखा गया है वो है शिवदान सिंह चौहान जी का रिपोर्टाज, जो कि लक्ष्मीपुरा नाम से लिखा गया है, ठीक है। इतना आपको लिख देना है। फिर अगला देखो साक्षात्कार क्या है, ये भी क्वेश्चन कुछ मैंने इसमें एक्स्ट्रा किए हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। साक्षात्कार, इसको आप जो है हिंदी में नहीं जान रहे होंगे, लेकिन इसका जो इंग्लिश होता है इंटरव्यू, इसको इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू सभी को पता होगा कि इंटरव्यू में होता क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है इंटरव्यू में कि आप जो है आपके पास कोई आता है, फिर आप किसी के पास जाते हैं, तो आपका जो इंटरव्यू लेता है तो आपके जो है सवालों पूछता है, फिर आप उसका जो उत्तर देते हैं, तो इसी को तो इंटरव्यू हम कहते हैं। तो देखो साक्षात्कार की जो है प्रतिष्ठा विधि है, और इसके लिए जो है इंटरव्यू, भेंटकर्ता या फिर जो है अंतरकर्ता और जो है परिचर्चा आदि जो है शब्द प्रयोग किए जाते हैं। और इंटरव्यू में जो है लेखक किसी व्यक्ति के जो है साक्षात्कार करने के बाद एक निश्चित जो है प्रश्नमाला के आधार पर उसके बारे में जो है पाठकों द्वारा जो है जानकारी पहुंचाता है। तो इसी को जो है हम साक्षात्कार कहते हैं, जो है इंटरव्यू कहते हैं, ठीक है। अगला फिर देखो डायरी क्या होती है। डायरी जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो साहित्यकार होते हैं ये अपने जो दिन प्रतिदिन जो अपने दिनचर्या जो होती है, उनके जो अनुभव होते हैं दिन प्रतिदिन के, अपने जो है लेखनीबद्ध में लिखते हैं, तो इसी को जो हम डायरी कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि साहित्यकार अपने जो है दिन प्रतिदिन के अनुभव एवं जो है विचारों को लेखनीबद्ध करने के लिए प्रायः डायरी लिखते हैं, तो इसी को जो हम डायरी कहते हैं। और डायरी में जो प्रतिदिन वे निरीक्षण अनुभव और कार्यों का जो है जो डिटेल होता है इसी को लिखते हैं। और इसमें जो है निजी विचार भाव प्रतिक्रियाओं की जो इसमें प्रधानता होती है। इतनी आपको जो है परिभाषा लिख देना है। फिर अगला देखो कि संस्मरण और जो है रेखा चित्र में आपको जो है अंतर आपको लिखना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पे आज का है, एग्जाम में फंसेगा। तो संस्मरण की हम बात कर ले, तो संस्मरण जो होता है ये जो है किसी व्यक्ति घटना
व्यक्ति, घटना या जो है वस्तु के बारे में जो है लिखा जाता है। तो संस्मरण क्या होता है भैया, ये जो संस्मरण जो लिखा जाता है ये किसी व्यक्ति, किसी घटना या जो है किसी वस्तु के बारे में लिखा जाता है। लेकिन हम रेखा चित्र की हम बात कर लें तो रेखा चित्र जो होता है ये जो है किसी साधारण विषय पे लिखा जाता है, ये जो है किसी साधारण विषय पे लिखा जाता है। और दूसरे अंतर की हम बात करें तो संस्मरण में जो है लेखक अपनी जो है स्मृति में जो है दर्ज किसी व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का जो है विवरण देता है। तो संस्मरण क्या होता है, इसमें जो लेखक होता है ये जो है किसी व्यक्ति के जो है जीवन के बारे में जो है वर्णन करता है, घटनाओं का जो है डिटेल देता है। लेकिन जो रेखा चित्र होता है ये लेखक के जो है किसी वस्तु या जो है पात्र का आकर्षक ढंग से जो है चित्रात्मक वर्णन करता है। इसमें जो है चित्र के माध्यम से जो है वर्णन करता है, लेकिन किसी व्यक्ति का नहीं। ये जो होता है रेखा चित्र, इसमें जो है किसी जो है वस्तु का वर्णन करता है या फिर चाहे नेचर का कर दे, प्राकृतिक का कर दे, उसका एक पात्र का एक आकर्षक ढंग से जो है वर्णन करता है। ये दूसरा अंतर है। तीसरे अंतर की हम बात करें तो संस्मरण में जो है एक एक जो है क्षण का जो है इसमें महत्व होता है। तो संस्मरण जो संस्मरण होता है इसमें एक एक क्षण का जो है महत्व होता है, जबकि जो रेखा चित्र होता है इसमें एक जो है एक समग्र चित्र का जो है एक उपस्थित रहता है इसमें। अगला भी देखो कि संस्मरण की जो शैली जो है विवरणात्मक होती है। जो संस्मरण होता है इसमें जो इसकी जो शैली होती है ये डिटेल बेस होती है, लेकिन जो इसमें जो है विवरणात्मक होता है, ठीक, इसमें विवरण होता है। लेकिन जो रेखा चित्र होता है इसमें जो है चित्रात्मक होती है, इसमें चित्र के माध्यम से जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और जो जो संस्मरण होता है ये कह सकते हो ये लिखा जाता है, ठीक है, ये विवरणात्मक होती है। और हम बात करें अंतर की तो संस्मरण में जो है व्यक्ति प्रधान होता है, जबकि रेखा चित्र में जो है लेखक निष्पक्ष होकर जो है व्यक्ति या फिर जो वस्तु का रेखांकन करता है। तो ये सारे इतने अंतर थे, 5-6 इतने आपको तैयार करना है। और हम बात कर ले जो कि एग्जाम में पूछा था कि रेखा चित्र आपको बताना है, एक संस्मरण बताना जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो रेखा चित्र आपके जो पाठ्यक्रम में संकलित है वो है गिल्लू, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। और संस्मरण आपका जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है वो है 30 बरस का साथी, जो कि राम विलास शर्मा जी के द्वारा रचित है। ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। फिर अगला देखो, जूठन आत्मकथा के जो है रचनाकार जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। जूठन जो आत्मकथा आपके पाठ्यक्रम में संकलित है इसके जो रचनाकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। ये जो आत्मकथा है ये दलित साहित्य में जो है मील का जो है पत्थर मानी जाती है। जो आत्मकथा है ये दलित जो है के ऊपर निर्धारित है, क्योंकि इसको दलित आत्मकथा कहा भी गया है। वैसे तो जो है ये आत्मकथा जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जीवन की ही आत्मकथा है, ठीक है। क्या इन्होंने जो है अपने जीवन में कैसे कैसे जो है चुनौतियों का जो है सामना किया, यही सब कुछ जो है एक आत्मकथा के माध्यम से इन्होंने जो है बताया है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा और भी बताने का प्रयास करेंगे कि इस आत्मकथा के जरिए जो है लेखक ने जो है अपने बचपन की यादें शेयर की है और जो है परिवार की गरीबी का जो है इसमें वर्णन किया है। इस आत्मकथा के जरिए लेखक ने जो है ये साबित करने का जो है कोशिश भी की है कि जो है जब समाज की चेतना जो है मर जाती है तो अमीरी और गरीबी का जो है अंतर इतना बढ़ जाता है कि जो है गरीब को जो है जूठन भी जो है नसीब नहीं हो पाता है। ये भी बताने का प्रयास किया है। और भी इन्होंने कहा है कि जो है धन जो है लोलुपता घर कर जाती है और जो है मनुष्य जो है मात्र कोई जो है महत्व नहीं रह जाता है। तो इतना आपको लिख देना है। और इस आत्मकथा में जो है लेखक ने जो है दलित समाज में जो है जन्म लेने पर उसके जो है उसके साथ हुए जो व्यवहार का इसमें जो है वर्णन किया है कि दलित के साथ कैसा कैसे लोग व्यवहार करते हैं समाज के लोग। तो ये सभी को जो है इसमें वर्णन किया है इन्होंने, ठीक है। जो है समाज की बुराइयों को भी जो इन्होंने जो है उजागर करने का प्रयास किया इसके माध्यम से। और जो है दलितों का जो जीवन है उसकी जो पीड़ा है उसकी जो कठिनाई है ये भी जो है बताने का प्रयास किया है इसमें। और भारतीय समाज में भी कई अनछुए पहलुओं को जो उजागर इन्होंने किया है। और इस आत्मकथा में जो है जातिवादी मानसिकता और जो है और इसमें आरक्षण जैसे सवालों को भी जो है इन्होंने उठाया है। इतना आपको लिख देना है, ठीक है। अब इसका अपने शब्दों फिर यहाँ से जूठन आत्मकथा का केंद्रीय भाव जैसा कि मैंने आपको बताया है उतना ही आपको लिख देना है। वैसे तो यहाँ से हम थोड़ा सा उसको देख लेंगे। इस आत्मकथा में जो है दलित जात में जो है जन्मे लेखक आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो है अपने जीवन की कठिनाइयों एवं संघर्ष को जो है दर्शाते हैं और साथ ही जाति प्रथा और जो है मानसिकता और आरक्षण जैसे सवालों पर जो है इसको भी जो है उठाते हैं। इतना आपको लिख देना है, इसका भावार्थ है। और रेखा चित्र जो कि गिल्लू जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये जो रेखा चित्र है गिल्लू, इसमें क्या है, ये जो कहानी है ये बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें जो है एक बार महादेवी वर्मा जो है एक आंगन में जो है बैठी हुई थी अपने, तो इन्होंने देखा कि कुछ कौवे जो है किसी को जो है टोट से जो है टोट मार रहे थे। तो वहाँ पर जाकर देखा तो एक गिलहरी का जो है एक बच्चा था, तो वो जो है जख्मी हो गया था। तो इन्होंने जो है महादेवी वर्मा ने उनको जो है फिर उसको जो है उसकी जो है
दवा की, ठीक है, बात को जो है वो ठीक हो गया। तो वही गिलहरी का जो बच्चा है वो फिर पेड़ पर चढ़ता कि नीचे उतरता, तो उसी के जो है उसकी भावनाओं को जो है इन्होंने व्यक्त करने का प्रयास किया है। तो यही चीज़ इसमें दिखाया गया है उसके स्नेह का। यहाँ से भी हम इसको भी हम पढ़ लेंगे, जो कि दिया हुआ कि महादेवी वर्मा ने जो है रेखा, जो इनका रेखा चित्र संग्रह है, ये मेरा परिवार में गिल्लू का जो है उल्लेख किया गया है। और गिल्लू एक जो है एक गिलहरी का बच्चा है, और जिसके प्रति जो है महादेवी वर्मा के जो है मन में बहुत स्नेह था। और गिल्लू की क्रियाकलाप जो है महादेवी वर्मा को बहुत ही पसंद थी, उनको जो है मनमोहित करती थी। और गिल्लू के इन कार्यों को जो है बड़ी लालसा भरी नज़रों से जो है महादेवी वर्मा जो है देखती थी। तो यही कहानी थी। आप अपने शब्दों में भी इसको बनाकर ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला देखो फिर, यहाँ से आपका सेक्शन आपका बी आपका स्टार्ट हो गया, आपका खंड बा। अब इसके हम प्रश्नों को देखेंगे। इसमें जबकि आपके एक्स्ट्रा प्रश्न रहते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें सबसे पहले आपको संदर्भित व्याख्या वाले आपके प्रश्न मिलेंगे, इनको आपको करना है। फिर आपको जो है और भी लिखित वाले भी आपको जो है जो कि मिलेंगे आपको प्रश्नों को, ठीक है। तो चलेगा संदर्भित व्याख्या, जो कि इसमें जो पहला दिया हुआ है कि राजनीति ही जो है मनुष्य के लिए जो है सब कुछ नहीं है, और राजनीति के पीछे जो है राजनीति से भी जो है हाथ ना धो बैठे, जिसका जो है विश्व मानव के साथ जो एक व्यापक संबंध है। और राजनीति की जो है धारणा जो जो साधारण छलनाओं से जो है सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए जो है तुम अपने को जो चतुर समझने की जो है भूल कर सकते हो, परंतु इस जो है भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को जो है खो देना सबसे बड़ी जो है हानि है। तो ये जो आपका पाठ्यक्रम से आपके जो संकलित है, ये जो आपका लिया गया है, किस जो है पाठ्यक्रम से लिया गया आपको बताना है, ठीक है। तो हम इसकी हम बात कर ले, जो कि राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है। तो ये जो है ध्रुव स्वामी जो है आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित है, ध्रुव स्वामी, ठीक है, उससे लिया गया है। किससे लिया गया भैया? ध्रुव स्वामी ध्रुव स्वामी आपके जो है पाठ्यक्रम से लिया गया। इसके जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी जो इसके लेखक हैं। आपको इसमें करना क्या है, थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ये जो है समझ लेना है, आपको जो है ढूंढ लेना कि किस आपके पाठ्यक्रम से दिया गया है। उसके बस लेखक आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको संदर्भ आप लिख लो। उसके बाद आपको जो है ये जो लिखा हुआ है आप इसको अपने शब्दों में लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं। आप चाहे तो उसको सेम उतार भी आओगे ना, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन ये किस जो है पाठ्यक्रम से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, ये बहुत ही मायने रखता है। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ये ध्रुव स्वामी से लिया गया है, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। ये जो कथन जो कहा गया है, इसको कहा है मिहिर देव ने। किसने कहा है? तो इसको जो है मिहिर देव ने इस कथन को कहा है। किसने कहा है? मिहिर देव ने। आप इसको अपने शब्दों में भी जो है लिख सकते हो। अब अगला देखो, फिर नीचे दिया कि कुसंग का जो है ज्वर सबसे भयानक होता है। ये क्वेश्चन की मैं गारंटी ले सकता हूँ एग्जाम में फंसेगा 100%। इसको हम करा देंगे। ये जो आपका पैराग्राफ लिया गया है, ये मित्रता जो है आपके पाठ्यक्रम से लिया गया है, निबंध से लिया गया है, मित्रता पाठ से, ठीक है। तो मित्रता इसमें कहा गया कुसंग का ज्वर जो है सबसे भयानक होता है। तो इसके बारे में थोड़ा हम करा देंगे, इसकी व्याख्या चलेगा। यहाँ से इसकी व्याख्या देखिएगा। कुसंग का ज्वर जो है बहुत ही भयानक होता है। ये जो है मित्रता पाठ से आपके जो उत्तरित है। आपको संदर्भ से आपको व्याख्या कैसे लिखना है, देखो इसमें लिखा भी हुआ है। ये जो पंक्तियां हैं मित्रता नामक जो निबंध से ली गई हैं, जिसके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और इसमें जो है इसका प्रसंग भी लिखा हुआ है कि जो है निबंधकार जो है बुरी संगत से जो है के दुष्प्रभाव का चित्रण करते हुए इसमें जो है कब कहता है। तो इसमें जो है जो निबंधकार है, जो लेखक है, इसमें जो है बुरी संगत से जो जो इफेक्ट होता है, जो एक चरित्र का जो उसका नाश होता है, एक व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से बदलाव आते हैं, तो सभी का जो है इसमें वर्णन करता है कवि। तो इसकी हम व्याख्या की बात करें तो इसमें जो है कवि कहता है कि बुरी संगत जो है एक भयानक ज्वर के समान होती है। इसमें कवि कहता है कि जो बुरी संगत होती है, आप जिन दोस्तों के साथ आप रहते हो, कैसे आपके दोस्त हैं, यदि आप बुरी संगत के साथ आपकी जो है संगति है, आप दोस्त आपके अच्छे नहीं हैं, बुरी संगति हैं, तो वे जो बुरी संगत है आपके किसी जो है ये ज्वर का मतलब होता है बीमारी, यानी जो बुखार। ये जो है बुरी संगत जो है किसी बुखार से जो है कम नहीं है और उससे भी अधिक है, क्योंकि जो बुरी संगति होती है एक बीमारी की तरह जो है कार्य करती है, ठीक है। और जिस प्रकार जो है भयानक जो है ज्वर से पूरा जो शरीर होता है, उसकी जो ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक उसी प्रकार आपके जो है बुरी संगति से जो है आपका पूरा जो चरित्र होता है, आपका जो शरीर होता है, उसका नाश हो जाता है। और भी इसमें आगे लिखा हुआ है किस प्रकार जो है, क्योंकि हाँ, दुष्ट व्यक्तियों के जो है संदिग्ध में पढ़कर व्यक्ति अपनी जो बुद्धि, विवेक, सदाचरण आदि को जो खो देता है। तो इसमें कभी फिर कहता है कि जो जो व्यक्ति अच्छा होता है वो जो है दुष्ट व्यक्तियों के, यानी जो गलत व्यक्तियों के संगत में पढ़कर
अपनी जो बुद्धि, अपना जो विवेक, जो अपना आचरण है उसको खो देता है। और क्योंकि बुरे लोगों की जो संगत से जो है अच्छे बुरे, उचित और अनुचित, हानि और लाभ आदि के जो है ज्ञान भी जो है खो देते हैं। और इस प्रकार जो है दुष्ट व्यक्तियों की जो है संगत में पढ़कर जो है अपनी जो है बुद्धि, विवेक, आचरण सब कुछ जो है खो देते हैं अच्छे अच्छे व्यक्ति। और जो है क्योंकि बुरे लोगों की जो संगत से जो है अच्छे व्यक्ति जो होते हैं, व्यक्ति जो अच्छे होते हुए जो क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या लाभ है, क्या हानि है, ठीक है, ये सब कुछ जो है ये खो देते हैं। और जो है यदि जो है युवावस्था में व्यक्ति जो है बुरी संगत में पड़ जाए, यदि आपका जो है युवावस्था है, यंग है, और आपकी जो है संगत जो है बुरी लोगों के साथ पड़ जाए, आपकी संगत बुरी हो जाए, क्योंकि इससे जो है व्यक्ति का पतन हो जाएगा, ठीक है। यानी आप यदि युवावस्था में जो है आपकी संगत बुरी हो गई है तो आपके जो है पूरे शरीर का आपका जो है पतन हो जाएगा। और इसके विपरीत यदि जो है संगत जो है आपकी उच्च रहेगी, यदि आपकी संगत जो है अच्छी रहेगी, तो आपका जो जीवन रहेगा पूरी तरह से जो है प्रसन्नतापूर्वक, या फिर जो है कह सकते हो बहुत ही उत्साहपूर्वक आपका रहेगा। यहाँ से लिखा भी हुआ है, यदि आपका संगत जो है उच्च होगी तो जो है बुरी संगत में भी जो है पड़ा व्यक्ति जो है अपने को जो है उन्नत के मार्ग पर जो है ले जा सकता है। यदि आपकी संगत जो है आपकी संगत उच्च कोटि की होगी तो आप जो है बुरी संगत में पड़ भी जाएं, लेकिन आप जो है अपने आप को जो है उन्नत के मार्ग पर जो है ले जा सकते हैं। तो इतना इसका सारांश था। आप इसको जो है अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर अगला देखो, मगर जो है वजन चाहिए, आप जो है समझे नहीं, जैसे आपकी यह जो है सुंदर वाड़ी है, और इसका भी जो है वजन भोला राम की जो है, ये जो आपका दिया हुआ है किस आपके जो है पाठ्यक्रम से आपके संकलित है, ठीक है। तो ये आपका जो दिया हुआ है ये आपका जो है जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, भोला राम का जीव, आपके जो पाठ्यक्रम से दिया भी हुआ है भोला राम का जीव आपके जो है पाठ्यक्रम में संकलित है, आपकी जो एक कहानी है, ठीक है, भोला राम का जीव। इसके जो लेखक हैं वो हैं हरिशंकर परसाई जी। कौन है इसके लेखक? इसके लेखक जो है हरिशंकर परसाई जी, ठीक है। इसके मैंने जो इसीलिए आपको लेखक मैंने आपको बता दिया कि इस पाठ्यक्रम से संकलित है, तो इसका जो आप आसानी से संदर्भ लिख सकते हो। आपका जो प्रस्तुत पंक्तियाँ आपके भोला राम का जो है जीव नामक जो है पाठ्यक्रम से संकलित है, इसके जो रचयिता हरिशंकर परसाई जी हैं। आप इसको जो है जो लिखा हुआ है इसको आप अपने शब्दों में भी जो है बना बना कर लिख दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं। फिर अगला देखो, वर्षों की साहित्य साधना मेरा जो है भोजन रहा है, ये जो है मेरी असली भोजन है। ये जो है आपके किस पाठ्यक्रम से संकलित है आपको बताना है, ठीक है। तो हम इसके स्थान पर जो हम दूसरा क्वेश्चन करा देंगे। फिर इसमें अगला क्वेश्चन देखो, फरेश्वर नाथ जो है रेणु की कहानी कला के जो है एक वैशिष्ट को जो है आपको प्रतिपादित आपको करना है। फरेकर जो है नाथ रेणु जी की कहानियों को आपको वर्णन करना है। यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने इसमें एक्सट्राइड किया है, जो कि पुरुषों ने जो स्त्रियों को पशु समझा है। तो ये जो ध्रुव स्वामी के आपके पाठ्यक्रम से संकलित है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो है लिखा गया है ध्रुव स्वामी नाटक। तो इसी को जो है हम देखेंगे, तो इसका जो हम संदर्भ से व्याख्या यहाँ से देखेंगे। आपके इसकी जो है एग्जाम में इसकी आने की जो संभावना 90% है मेरे हिसाब से, तो इसको भी आपको देख के जाना है। तो इसमें जो है जो प्रस्तुत पंक्तियाँ आपकी जो है ध्रुव स्वामी नाटक जो है से ये प्रथम खंड से आपके उद्धृत हैं, उसके जो रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसमें जो है इसमें कार जो है रामगुप्त एवं जो है कुटिल मंत्री शिखर स्वामी दोनों युद्ध के पहले जो है ध्रुव स्वामी को जो है सकराज के पास भेजने का जो है निर्णय कर लेते हैं। और उस समय जो है ध्रुव स्वामी का जो है नारित्व भड़क उठता है और जो है कहती है, तो इसमें जो है क्या कहती हैं ध्रुव स्वामी, यदि जो है पुरुष स्त्री को जो है पशुओं की भांति ही अपनी संपत्ति समझता है तो मेरे ऊपर जो है इस प्रकार का कोई अधिकार तुम लोगों का नहीं चलेगा, और तुम लोग मेरे साथ इस प्रकार का अत्याचार नहीं कर सकते हो। जिस प्रकार पशुओं का जो है आदान प्रदान किया जाता है उसी प्रकार जो है तुम मुझे भी जो है सकराज को जो है देना चाहती हो, और तुम जो है मुझे सकराज को जो है देना चाहते हो, किंतु ऐसा जो है कदापि ही जो है नहीं होगा। और यदि तुम लोग जो है अपनी विवाहित नारी की जो है रक्षा नहीं कर सकते हो तो अपने वंश की मर्यादा को जो है नहीं बचा सकते हो, और नारी के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते हो, तो मुझ पर जो है तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, और तुम जो है किस अधिकार के साथ जो है मुझे बेचना चाहते हो, और बेचना चाहते हो तुम मेरे साथ जो है पशुवत यानी जो है एक जानवर के व्यवहार कर रहे हो मेरे साथ, और मैं जो है स्त्री होकर इतनी निहीन नहीं हूँ कि तुम आपकी अपनी जो है
मनमानी कर सकते हो, यानी जो है मैं नारी होकर इतना भी नहीं सहन कर सकती हूँ कि आप जो है हमारे ऊपर मनमानी कर सकते हो, और मैं अपनी जो है रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। और हाँ, इतना ज़रूर है कि तुम लोगों की जो है विपत्ति देखकर जो है मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊँगी। तो इतना आपको जो है इसका आपको संदेश से आपको व्याख्या कर देना है, इतना आपको लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, दीपदान एकाकी का जो है कथा सार अपने आपको शब्दों में लिखना है। फिर भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकते हैं, ये जो है जो निबंध आपका है इसमें हरीश जो कि भारतेंद्र हरीशचंद्र जी का है, इसके लिए जो उन्नत के लिए क्या उन्होंने बताया है आपको बताना है। और भी ये चाहे तो ऊपर से आप इसको टिक लगा सकते हैं। देखो सबसे पहले दीपदान जो है ये कहानी क्या है इसके बारे में समझो। तो दीपदान जो कहानी, इसमें जो है दीपदान एकाकी का जो कथा वस्तु है ये चित्तौड़ की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। इसमें जो है जो कि ये जो कहानी है राम कुमार वर्मा द्वारा जो है लिखित राजपुर जो है पुताने की जो है वीरांगना और पन्ना धाय में के जो है अमूर्त बलिदान का जो है इसमें चित्रण किया गया है। एकाकी ऐतिहासिक जो है घटना पर आधारित महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र राज सिंहासन पर उत्तराधिकारी था और वह जो है अभी केवल जो है 14 वर्ष का ही था, इसलिए जो है महाराणा सांगा के जो है भाई पृथ्वीराज के जो है दासी पुत्र बनवीर को जो है राज की जो है देखभाल के लिए जो है नियुक्त किया गया। और धीरे धीरे जो है बनवीर जो है राज को पूरी तरह से जो है हड़पने की जो है योजना बनाने लगा। और उसने जो है एक रात्रि में जो है दीपदान के आयोजन के जो है बहाने जो है नृत्य का जो है आयोजन करवाया और जो है परिजनों को जो है इस नृत्य में जो है व्यस्त रखकर जो है कुंवर उदय सिंह की जो है हत्या की जो है योजना बनाई। और परंतु जो है कुंवर की जो है देखभाल करने के लिए धाय जो कि पन्ना धाय माने को जो है बनवीर के जो है षड्यंत्र का पता चल गया और वह जो है अत्यंत जो है सावधानी और जो चतुराई से कुंवर को जो है बारी कीरत को जो है टोकर में जो है छिपाकर राजभवन से जो है बाहर भेज देती है। और जो है कुंवर की जो है सया अपने इकलौते पुत्र जो है चंदन को जो है सुला देती है। यानी जो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो कि हाँ, इसमें जो पन्ना धाय में होती है, इसमें जो कुंवर सिंह होते हैं इसको जो है यहाँ से हटा देते हैं, अपने उसके स्थान पर अपने बेटे को सुला देते हैं। जिसके बाद जो है उसकी जो है मृत्यु हो जाती है, आते हैं तो उसी को मार देते हैं, कहते हैं कि जो है कुंवर मर गए हैं। फिर जो इसी कहानी का इसमें वर्णन किया गया है। और बनवीर के जो है पहले महाराणा विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद जो है कुंवर उदय सिंह को मारने के उद्देश्य का जो है उदय सिंह के जो है कच्छ में प्रवेश किया और जो है बनवीर के जो है सौम्य जो है सोच चंदन की जो उधर उदय सिंह को जो समझकर उसकी हत्या कर देते हैं। तो इसमें क्या है, जो बनवीर होता है, ठीक है, ये जो है उदय सिंह की जो है समझकर उसको जो कि पन्ना धाय माँ के बच्चा होता हो उसको हटाकर अपना बच्चा वहाँ पर जो है सुला देते हैं, तो उसकी हत्या कर देते हैं। और इस प्रकार जो है पन्ना ने जो है अपने पुत्र की बलिदान चढ़ाकर जो है मेवाड़ के सिंहासन की जो है उत्तराधिकारी की जो है रक्षा की थी। तो इसको जो है अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, कोई भी ज़्यादा कठिन नहीं है देवदान कहानी। ठीक है, अगला देखो, भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, इसका सारांश देखो, इसको भी हम समझेंगे थोड़ा सा। तो ये जो सारांश है भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, जो है भारतेंद्र हरीशचंद्र द्वारा लिखित है। ये जो भारतेंद्र हरीशचंद्र जी के जो है प्रसिद्ध भाषण से जो है लिया गया है। और इसमें जो है लेखक ने जो है भारतीय एवं जो है ब्रिटिश के बीच जो है तुलना की है। और एक और जो है ब्रिटिश शासन और जो है के जो है मनमानी और जो दूसरी और जो है परसनमी स्वभाव के पर जो है आदर भी है। और तो वही जो है भारत के जो है आलसीपन का भी जो इसमें उल्लेख किया है। और लेखक ने जो है भारतीयों को जो है रेलगाड़ी के जो है समान भी कहा है और जो बिना इंजन का जो है कुछ नहीं कर सकते हैं। और भारतेंद्र ने जो है आलसीपन और समय के जो है अव्यय आदि जो है कमियों को जो है इन्होंने दूर करने की बात भी की है। और तथा जो है भारतीय समाज की जो है रूढ़िवादी और गलत जीवन शैली पर जो है इन्होंने तीखा प्रहार भी किया है। और लेखक ने जो है भारतीय को जो है देश का हितैषी बनकर जो है मेहनत और जो है परिश्रम करके देश की उन्नति में जो है आगे बढ़कर कार्य को भी जो इन्होंने भी जो है कहा है। और जो है जिससे जो है हमारे देश आगे बढ़ते रहें और जनसंख्या नियंत्रण और श्रम की महत्ता, आत्मबल, त्याग की भावना को जो है देश की उन्नति का जो है अनिवार्य इन्होंने जो है इसको माना है। तो इसको इतने आप शब्दों में लिख सकते हैं। अगला देखो, भारतेंद्र हरीशचंद्र जी का जो जीवन परिचय आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको भी समझ लो। तो भारतेंद्र हरीशचंद्र जी का जो जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में, इनका एक जन्म हुआ था जो कि एक वैश्य परिवार में संपन्न एक वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो माता का नाम था पार्वती देवी, इनके पिताजी का नाम था गोपाल चंद्र दास। और साहित्य जो है संस्कार भारतेंद्र जी को जो अपने पिताजी से जो है विरासत में ही प्राप्त हुए थे। और जिनके जो पिता थे एक अच्छे साहित्यकार थे। इनका जो है
ये पिताजी इनके जो है गिरधर उपनाम इनका था। और इन्होंने जो है अपनी रचनाओं में जो इसका जिक्र किया करते थे। जो आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी घर पर ही इनकी हुई थी। इन्होंने जो है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू का ज्ञान जो अपने घर पर ही जो प्राप्त कर लिया था। और जो है उसके बाद जो है इन्होंने कालांतर में जो है वाराणसी के एक प्रसिद्ध क्विज कॉलेज में जो है इन्होंने प्रवेश लिया, किंतु वहाँ जो इनका पढ़ाई में मन नहीं लगा। फिर उन्होंने जो है वहाँ से पढ़ाई छोड़ दी। फिर इनकी जो है 13 वर्ष की जो है अल्प आयु में जो इनकी जो है शादी हो जाती है। ठीक है, ये जो है इनकी शादी हो जाती है मन्नो देवी नाम से। ठीक है, उसके बाद जो है भारतेंद्र जी की जो है 3 पुत्रियाँ होती हैं। इनकी जो है 3 पुत्रियों की जो है इनकी होती हैं। और जो है जिसमें से जो है विद्यावती केवल एक ही पुत्री जीवित रहती है और 2 खत्म हो जाती है। उसके बाद जो है जो कि 1800 जो है 50 में इनका जन्म हुआ था। फिर जो है 1885 ईस्वी में जो इनकी 85 ईस्वी में जो इनकी जो है मृत्यु हो जाती है 1885। केवल जो है 35 वर्ष की आयु ही ये जीते हैं। इतना आपको शॉर्टकट में आपको लिख देना है बस। अगला देखो फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो है साहित्य और दान पर आपको प्रकाश डालना है। यात्रा वृतांत से आप क्या समझते हैं। और राहुल संकीर्तन के जो है यात्रा वृतांत पर आपको संक्षिप्त आपको प्रकाश डालना है। झांसी की रानी उपन्यास के आधार पर रानी लक्ष्मीबाई का चित्रण आपको करना है। सब कुछ हम देखेंगे। तो यात्रा वृतांत का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। तो यात्रा वृतांत का मतलब होता है किसी यात्री के अनुभव जानकारी को जो है लिखा है भी जो है चित्रण किया गया वर्णन यात्रा वृतांत कहलाता है। मान लो कोई आपने यात्रा किया है, तो आपने यात्रा के दौरान जो आपने देखा, जो आपने उसको जो है अनुभव आपने किया है, तो उसी को यदि लिखा जाए तो इसी को हम जो है उसका जो चित्रण किया जाए, फिर इसका वर्णन किया जाए, तो इसी को हम यात्रा वृतांत कहते हैं। और यात्रा वृतांत में जो है यात्री के अनुभव के साथ साथ जो है स्थान की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति के बारे में भी जो है जानकारी मिलती है। और यात्रा वृतांत को जो है अंग्रेजी में जो है ट्रेवलॉग जो है कहते हैं। तो इतना आपको लिख देना है। ठीक है, फिर यहाँ से और भी आगे लिखा हुआ है कि राहुल संकीर्तन एक जो है यायावार थे। और उन्होंने जो है कई देशों का जो है भ्रमण किया। और उनकी जो है यायावारी जो है व्रत से कुछ जुड़ी इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसा कि राहुल संकीर्तन ने जो है तिब्बत, श्रीलंका, जापान, रूस, नेपाल, चीन और जो है कोलकाता जैसी जो है जगहों पर भ्रमण किया। और ये जो है तिब्बत से जो है धर्म ग्रंथ लाए थे। और जो सबसे पहले जो है भारत में से जो है बाहर जा चुके थे। और वे जहाँ जाते थे वहाँ की संस्कृति को जो है आत्मसात करते थे। और जो है वे घुमक्कड़ को जो है मानव मन की जो है मुक्ति जो है थिचित विस्तार का भी जो है साधना ही मानते थे। और उन्होंने जो है कहा था कि कमर जो है बांध लो जो है भावी घुमक्कड़ों, संसार तुम्हारे जो है स्वागत के लिए जो है बेकरार है। और उन्होंने जो है अपनी यात्रा के अनुभव को जो है साक्षात करते हुए घुमक्कड़ शास्त्र भी जो है इन्होंने रचा था। इतना आपको लिख देना है। फिर अगला देखो कि हिंदी लेखन जो है वृंदालाल वर्मा द्वारा लिखित जो कि ऐतिहासिक नाटक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई का आपको चित्रण करना है। इसमें जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, इसमें जो है झांसी की रानी एक जो है वीर और साहसी महिला है, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध, ब्रिटिश शासक के विरुद्ध जो है लड़ाई लड़ी थी अपने देश की रक्षा के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है वे बचपन से, जो रानी लक्ष्मीबाई थी, ये बचपन से ही जो है हथियार से खेलती थी। और जो है शिवाजी की जो है वीरता से जो है कहानियाँ से जो है प्रेरित थी। और वे जो है घुड़सवारी में जो है चतुर थी और अत्यधिक जो है साहसी भी थी रानी लक्ष्मीबाई। और वे जो है अपने राज्य और देश के प्रति स्वाभिमानी थी। और जो है उसकी खातिर जो है कुर्बानी देना भी जो है अपना ये फर्ज मानती थी अपने देश के प्रति। ठीक है, और वे जो है निडर, परिक्रमी और बलिदानी जो है भाव रखने वाली महिला थी। और वे जो है महिला सशक्तिकरण की जो है एक प्रतिमूर्ति भी थी। उन्होंने जो है नारीवाद पर प्रगतिशील विचार व्यक्त किए और लगभग जो सभी जो है उसके खिलाफ थे। उन्होंने जो है अपने बेटे को अपनी पीठ पर जो है बांध लिया और जो प्रत्येक हाथ में जो है तलवार लेकर सैनिकों के खिलाफ जो है लड़ाइयाँ लड़ी थी। उन्होंने जो है सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में जो है अंग्रेज साम्राज्य की जो है सेना के विरुद्ध जो है युद्ध किया था। और जो है रणभूमि में जो है वीरगति को जो है प्राप्त हो गई थी। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं जो है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। ठीक है, यहाँ से और भी थोड़ा देखेंगे। तो रानी लक्ष्मीबाई ऐसी जो है वीरांगना थी जिसे जो है उस समय के जो है सारे अस्त्र शस्त्र जो है चलाने आते थे। तो रानी लक्ष्मीबाई जो उस जमाने की थी, तो उसको जो है उतने समय उसको तलवार चलाना, अस्त्र शस्त्र सब कुछ चलाना आता था। और वह जो शस्त्रों के जो है वीर योद्धाओं की तरह जो है लड़ती थी। और वह जो है घुड़सवारी में जो है चतुर भी थी और अत्यधिक जो है साहसी भी थी। और रानी का जो है अपने राज्य और देश के प्रति जो है स्वाभिमान था। और उसकी जो है खातिर वो जो है कुर्बानी देना और अपना जो है ये फर्ज समझती थी, अपना जो है ये फर्ज मानती थी अपने जो है देश के
परंतु जो है अपने देश के स्वाभिमान के लिए जो है अपना जो है ये जान न्यौछावर करने के लिए भी जो है तैयार थी। इतना आपको लिख देना है। फिर यहाँ से सेक्शन आपका सी आपका स्टार्ट हो गया। इसके प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो टोटल आपके 4 प्रश्न आएंगे, जिससे केवल आपको 1 या 2 प्रश्न आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका पहला देखो कि सिद्ध कीजिए ध्रुव स्वामी जो है ये नाटक जो है एक समस्या प्रधान नाटक है, आपको सिद्ध करना है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। फिर देखो उपन्यास कला के आधार पर वीरेंद्र लाल वर्मा के ऐतिहासिक नाटक जो कि झांसी की रानी की आपको समीक्षा करना है। झांसी की रानी वाला एग्जाम में फंसेगा 100%। अगला भी देखो दलित आत्मकथा जूठन की आपको जो है भावार्थ लिखना है। कुबेर नाथ के जो है निबंध जो कि उत्तरा फगुनी के आसपास का जो है आपको चित्रण आपको करना, भावार्थ लिखना है। तो हम सब कुछ देखेंगे। ध्रुव स्वामी के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि ध्रुव स्वामी की जो है हम बात करें तो ये जो नाटक है, यह नाटक जो है नारी की जो है ध्रुव स्वामी एक समस्या प्रधान नाटक है, आपको सिद्ध करना है। तो ये जो नाटक है ध्रुव स्वामी जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है, तो ये जो नाटक है नारी की जो है सामाजिक स्थिति, उसकी वैवाहिक स्थिति और उसके अधिकार की जो है समस्याओं को लेकर ये नाटक है। और साथ ही जो है शासक के जो है दायित्व से जो है संबंधित समस्याओं को भी जो है यह उठाया गया है और समस्या को जो है केंद्र में रखकर चलने के कारण जो है कुछ आलोचकों ने जो है इस नाटक को जो है समस्या का जो है नाटक का नाम दिया है। इतना ही आपको जो है लिख देना है, क्योंकि इसमें जो है नारी की जो है उसके गौरव, उसकी जो है वैवाहिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में जो है इसमें उठाया गया है, उसके जो है जिक्र इसमें किया गया है उसकी स्थिति के बारे में। ठीक है, अगला भी देखो वीरेंद्र लाल वर्मा द्वारा लिखित झांसी की रानी कहानी की आपको समीक्षा करना, ये क्वेश्चन फिर पूछा गया है। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जो है जीवन पर आधारित है ये कहानी। ठीक है, और ये उपन्यास जो है ये उपन्यास है, कहानी नहीं है। और ये जो उपन्यास है रानी लक्ष्मीबाई के जो है अंग्रेजों के स्वशासन के लिए युद्ध करने के लिए इसमें बताया गया है। उपन्यास की जो है कहानी भारत की आज़ादी से पहले ब्रिटिश राजकाल में जो है घूमती है। इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी, जैसा कि इस उपन्यास में जो है रानी लक्ष्मीबाई के जो है चित्रण इसमें जो है इसमें बनाकर इसमें किया गया है। उपन्यास में बताया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई जो है अंग्रेजों के जो है खिलाफ जो है लड़ी थी। ठीक है, वो अपना राज्य जो है वापस पाना चाहती थी। और फिर यहाँ से आगे लिखा यह जो उपन्यास है हिंदी का सबसे प्रसिद्ध जो ऐतिहासिक उपन्यास भी माना जाता है इसको। ये जो उपन्यास है वीरेंद्र लाल वर्मा द्वारा जो है लिखा गया था 1954 ईस्वी में। ठीक है, इसको जो है पुरस्कार भी मिला था इस जो है उपन्यास के, जो कि 1954 में जो है वीरेंद्र लाल वर्मा जी को जो है इस झांसी की रानी उपन्यास के को जो है एक पुरस्कार भी मिला था भारत सरकार द्वारा। फिर अगला देखो जूठन आत्मकथा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जूठन जो आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो है ये जीवन की ही कथा है। ठीक है, जो कि एक दलित परिवार में जन्मे थे। तो जूठन जो आत्मकथा है एक दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। और यह जो दलित साहित्य की जो है एक अग्रदूत रचना मानी जाती है। इस जो है आत्मकथा में जो है लेखक ने अपने बचपन के अनुभव और जो है दलित होने के कारण अपने आप में समुदाय में हुए जो अत्याचार हुए इनके साथ है उसी का जो है वर्णन किया है। और इस आत्मकथा के जरिए जो है लेखक ने जाति प्रथा और जो है लोगों की मानसिकता, आरक्षण जैसे सवालों को भी जो उन्होंने जो है उठाया है। इतना आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ से और भी लिखा हुआ है कि दलित आत्मकथा हमें जो है यथार्थ से जो है रूबरू कराती है। और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा जो है अत्यधिक चर्चित आत्मकथा है, जो वाल्मीकि समाज के द्वारा जो है भोगे गए यथार्थ और जो है प्रमाणिक दस्तावेज हैं। और जूठन एक व्यक्ति की आत्मकथा नहीं है, बल्कि पूरे दलित समाज की यातना, उसकी पीड़ा, उसका संघर्ष, उसकी समस्या भी जो है अभिव्यक्त करने वाली एक रचना है। तो ये जो है रचना है क्योंकि दलित समाज के साथ में जो है क्या अत्याचार होता है, ये सब इसमें पीड़ा, उसके साथ क्या होता है, क्या उसका संघर्ष होता है, सब कुछ इसके माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो है दिखाने का प्रयास किया। जबकि ये खुद भी एक दलित थे, इसीलिए जो है इन्होंने उसको लिखा था। ठीक है, अगला देखो फिर कुबेर नाथ राय निबंध जो उत्तरा फागुनी के जो है आसपास कुछ महत्वपूर्ण इसके बातें हम बात कर ले। इसमें जो है मनुष्य की जो है आयु को जो है ऋतुओं और जो नक्षत्र के समान ही इसमें माना गया है। और जो है दैहिक यौवन के जो है छेड़ होने पर भी जो है मानसिक यौवन को जो है बनाए रखने की जो है संभावना पर जो इसमें चर्चा की गई है। और जो है सूजन के लिए जो है पुरातन और नई जो है दोनों विचारधाराओं के साथ जो है लेकर चलने पर जो इसमें बल दिया गया है। और उत्तरा फागुनी जो है ये वर्ष ऋतु का जो है आखिरी नक्षत्र है। और जो है 25 से जो है 40 साल के जो है जीवन में जो है काफ़ी आनंद रहता है। और 40वें साल के आसपास जो है हम भाद्रपद के जो है आखिरी नक्षत्र
उत्तरा फागुनी में जो है प्रवेश करते हैं। इतना आपको लिख देना है बना बना कर। फिर अगला देखो, रोज शीर्षक कहानी का आपको शीर्षक लिखना जो कि ग्रीन। रोज कहानी क्या है भैया, जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ठीक है। आपको उसका जो है जो कि आज्ञा द्वारा लिखित है, तो इसका जो है आपको भावार्थ लिखना है, फिर आपको जो है शीर्षक लिखना है। आपके एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। तो रोज जो कहानी है ये आपके आज्ञा द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये जो कहानी है इसमें जो है एक मध्यवर्ती भारतीय जो है एक घरेलू स्त्री के जो है जीवन और उसकी जो मनोदशा है, उसकी जो सहानुभूति है, उसी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इस कहानी में जो है एक मलती नाम की जो है एक नारी का पात्र है इसमें, ठीक है। और जो है जो लेखक की जो है रिश्ते में बहन लगती है और दोनों बचपन में जो है एक साथ पले भरे थे। और जो है विद्यार्थी जीवन जो है मालती का अत्यंत जो है चंचल और जो है एक उचाखल प्रावृत्ति की लड़की थी। पढ़ने में जो है से अधिक जो खेलने में उसकी रुचि थी। तो जो लड़की थी, जो कि ये जो कहानी लिखी गई है इसमें जो है जो कि जो आगे जी हैं इनके जो बचपन की है एक जो है कह सकते हो इसके साथ पढ़ने वाली गांव की जो एक लड़की थी, उसी के बारे में जो उन्होंने लिखा है, उसका जीवन कैसे बीता है, ठीक है। लड़की जो है पढ़ने से ज़्यादा जो है खेलने में उसकी रुचि थी और उसकी जो है शादी एक जो है डॉक्टर से होती है। उसकी जो शादी है एक डॉक्टर से होती है और डॉक्टर साहब एक अच्छे जो है स्वभाव के व्यक्ति हैं और उसका जो है नाम महेश्वर था। और वे जो है शहर से दूर किसी पठारी क्षेत्र में जो है एक वहाँ पे जो है डॉक्टर थे और मालती उनके जो है साथ उसी पहाड़ी क्षेत्र में जो है सरकारी रूम में जो है रहती थी। और लेखक एक बार जो है मालती से जो है मिलने जाते जो है आते हैं, ठीक है, मिलने गए। फिर जो है विवाह के जो है बाद मालती के जो है मनोदशा पुनः जो है बदल गई। उसका जीवन जो है मशीन तुल्य हो गया है। वह जो है सुबह अपने पति के लिए नाश्ता बनाती, फिर दोपहर में के लिए जो है खाना बनाती, फिर जो है शाम को खाना बनाती। और वह जो है गृह कार्य में इस प्रकार लगी रहती कि मानो कोई यंत्र हो गया है और उसका जीवन जो है एक जो यंत्र के समान हो गया है। लेखक ने जो है के आने पर जो है उसका स्वागत एक अपेक्षित खुशी के साथ नहीं करती और मात्र जो है औपचारिक बस में ही जो है बातें करती। और डॉक्टर साहब जो दोपहर की जो है डिस्पेंसरी में घर आते हैं, ठीक है। और जो है लेखक का जो है परिचय उसके साथ होता है और वे अपने जो है मरीजों के बारे में जो है बताते हैं और वे जो है अक्सर मरीजों का जो है हाथ पैर काटा करते हैं, ठीक है। और जो है छोटे छोटे जख्म गैंग्रीन हो जाता है और फिर जो है उसके हाथ पैर काट कर ऑपरेशन करते हैं। तो ये इतनी कहानी थी, आपको अपने शब्दों में लिख देना है। ये जो कहानी है, ठीक है, रोज कहानी, इसमें लेखक के साथ ही जो कि एक इन्हीं की गांव की जो है एक महिला होती है, जो है स्त्री होती है, जो कि इन्हीं के साथ जो है बचपन में पढ़ी थी। फिर उसकी शादी हो जाती है एक डॉक्टर साहब से। फिर जो है उसी डॉक्टर के साथ जो है रहती है और उसी के साथ जो है रूम में रहती है। पहाड़ी के पास एक जो है इनका दवाखाना जो कि एक अस्पताल होता है, तो उसी रूम में रहते। तो एक बार जो है ये जाते हैं वहीं लेखक, तो उनसे मिलने। तो उनका जीवन जो है पहले से काफ़ी बदल गया था, क्योंकि स्त्री का जो इस समय का जो कार्य हो गया था, सुबह खाना नाश्ते में, फिर सुबह नाश्ता, फिर खाना, फिर शाम को खाना, ऐसा जीवन हो गया था। जब ये मिलने गए तो इनको जो है ज़्यादा खुशी नहीं हुई इनको देखकर। तो ये सब कुछ इसके माध्यम से उन्होंने वर्णन किया है अपने शब्दों में के भाव के माध्यम से आपको बताना, ठीक है। आपको लिख देना अपने शब्दों में। फिर जीवनी और आत्मकथा में आपको अंतर बताना है। यह क्वेश्चन एग्जाम में 100% फंसेगा। तो जीवनी क्या होती है और आत्मकथा क्या होती है समझ लो। जीवनी क्या होती है, जीवनी जो होती है, मान लो मैं मेरी मेरे जीवन के बारे में कोई लिख दे, मेरा चरित्र चित्रण कोई कर दे दूसरा व्यक्ति, तो इसको हम जीवनी कहते हैं। और यही जो आत्मकथा होती है, मान लो मैं अपने जीवन के बारे में चरित्र चित्रण अपने हाथ ही लिख लूँ तो उसको आत्मकथा कहा जाता है। बहुत ही सिंपल की परिभाषा है। देखो, जीवनी में जो है रचनाकार नायक जो है अलग अलग व्यक्ति होता है। जीवनी में जो है जो रचनाकार होता है और नायक जो है अलग अलग होता है। इसमें जो रचनाकार होता है दूसरे नायक के जो है चरित्र जीवन के बारे में लिखता है, तो इसको हम जीवनी कहते हैं। लेकिन आत्मकथा जो होती है, इसमें जो है रचनाकार जो है नायक की भूमिका एक ही व्यक्ति की होती है। इसमें जो रचनाकार होता है अपने ही जीवन के बारे में लिखता है। और जीवनी की रचना के लिए जो है निष्पक्षता की जरूरत होती है, लेकिन आत्मकथा जो होती है इसके जो है इसमें स्वयं का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। और जीवनी की हम बात करें तो जीवनी जो होती है दूसरे व्यक्ति की जो है जीवन कथा होती है, जबकि आत्मकथा जो होती है अपनी खुद की जो है कहानी होती है। इतने अंतर थे, आपको लिख देना है। इन दोनों की डिफरेंशन पूछेगा तब भी आपको लिख देना, ठीक है। अब देखो कहानी क्या है। तो कहानी जो है हिंदी जो कि कहानी एक जीवन का एक जो है खंड चित्र मात्र है और जिसकी जो घटनाएं हैं हमारे पाठ्यक्रम में जो है
संकलित है। जो कहानी हम पढ़ते हैं वही संकलित हमारे पाठ्यक्रम में। बहुत ही सिंपल इसकी परिभाषा है। नई कहानी के उद्देश्य क्या है? तो नई कहानी के जो है हम उद्देश्य की बात कर ले तो ये जो है विषमताओं का जो है मनोवैज्ञानिक धरातल पर गहन जो है विवेचन, कुष्ठा, निराशाहीनता और जो उद्देश्यहीनता का जो है इन्होंने जो है एक नया प्रकाश दिया है नई कहानी के माध्यम से। और जो है कहानी कला के प्रमुख तत्वों की हम बात करें तो इसमें जो है कथावस्तु होती है, चरित्र चित्रण इसमें किया जाता है कहानी में, और जो है देश काल होता है, वातावरण होता है इसका, और जो है कथोपकथन होता है, और भाषा शैली होती है, उसका उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इसके तत्व थे। फिर निबंध किसे कहते हैं? निबंध के अंग भी पूछ सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो निबंध जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो जाता है, नि प्लस बंध, यानी जो है जिसका अर्थ होता है बांधना, यानी अच्छी तरह से बंधा हुआ, अर्थात जो है वह गद्य रचना जिसमें साफ सुथरी, सरल, विषय अनुकूल भाषा में भाव, विचारों और क्रमबद्ध रूप से सुसंगठित किया गया हो। तो यह जो गद्य की एक प्रमुख विधा, यही आपकी जो है निबंध कहलाती है। इतनी आपको परिभाषा आपको लिख देना है। और इसके हम अंगों की हम बात करें तो इसके प्रमुख अंग, तो इसमें शीर्षक होता है। तो शीर्षक जो होता है निबंध का, ये बहुत ही आकर्षक होना चाहिए जिससे जो पाठक जो होता पढ़ने वाला उसको प्रसन्नता हो। ठीक है, उसको जो एक उत्सुकता होगी, हाँ इसको हम पढ़ें पूरा। और इसमें जो प्रस्तावना भी इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। यह जो है रोचक, जो है सीमित और जो है विषय वस्तु को स्पष्ट जो है करने वाली होनी चाहिए। और विस्तार की हम बात करते हैं, जो है या जो है विचारों का विकास जो है दिखाता है। और जो है निबंधकार का जो है दृष्टिकोण ये प्रकट होता है। उपसंहार की हम बात कर ले तो जो है लेखक इसमें जो है निष्कर्ष जो है बताता है। ठीक है, हम अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो साक्षात्कार क्या होता है? तो ये आपका इंटरव्यू होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगला देखो फिर फारेसर रेणु द्वारा लिखित तीसरी कसम, इस कहानी का आपको भावार्थ आपको लिखना है। तो ये जो तीसरी कसम है, ठीक है, आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित। तो इस कहानी का जो मकसद था वो सामाजिक न्याय और व्यक्तित्व जो है आज़ादी के महत्व को जो दिखाना इसमें था। ये कहानी में जो है गरीब जो महिला के जो है खिलाफ समाज का जो है इसमें दोष दिखाया गया है। और हीरामन नाम के जो है गाड़ीवान को, जो एक महिला को मेले ले जाने का जो है इसमें काम मिलता है। और उसे पता चलता है कि जो है महिला हीरा बाई है, और जो है उसको जो है उससे प्यार होने जो है करने लगता है। वो जो गाड़ीवान होता है, तो हीराबाई जो कि महिला थी, तो गाड़ीवान को जो है उस महिला से प्यार करने लगता है गाड़ीवान। और जो है हीरामान ने जो है 3 कस्में खाई थी। पहली खाई थी कि चोरी का माल जो है गाड़ी में नहीं ले जाएंगे, और दूसरी कसम खाई थी कि बैलगाड़ी का जो है पर जो है लदनी लादे जाने पर जो है बैलों की जो है चिंता करेगा। और जो है नौटंकी वाले बाई यानी हीरा बाई उसकी गाड़ी में बैठी, जिससे जो है उसे लगाव प्रेम हो गया। तो ये 3 कस्में थी। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। और ये फिल्म भी आई थी तीसरी कसम, जो कि 1966 में। इस फिल्म के माध्यम से भी इसको आप कहानी को समझ सकते हैं। चलेगा, इसको आपको लिख देना है तीसरी कसम के बारे में। ठीक है, तो तीसरी कसम फारेकर रेणु जो द्वारा ये लिखित है। ये जो नाटक है तीसरी कसम, इसके मुताबिक जो है नौटंकी वाली बाई जो कि हीरा बाई अपने जो है गाड़ी में उसको जो है बैठाया था, जिससे जो है उसको लगाव हो जाता है गाड़ीवान को। और जो है हीरामन ने जो है तीसरी कसम खाई थी कि वह जो है फिर कभी जो है अपनी गाड़ी में जो है नौटंकी करने वाली को जो है नहीं ले जाएगा। ठीक है, आपको अपने शब्दों में लिख देना है। अगला देखो कि जैनेन द्वारा पाजेब कहानी के आपको जो है इसमें वर्णन करना। तो पाजेब कहानी जो है, तो इसमें एक बच्चे की जो है एक बच्ची की जो है पाजेब इसमें खो जाती है, जो कि सभी बच्चों के साथ खेल रही होती है। तो इसी के बारे में जो इसमें वर्णन किया गया है। तो इसमें जो है जैनेन्द्र कुमार ने जो है बाल मनोविज्ञान को जो है समझने का प्रयास किया है। और इस कहानी में जो है बाल मनोविज्ञान की जो है कुशलता, उसकी जो है कुशल अभिव्यक्ति भी जो इसमें की गई है। और कहानी का जो मुख्य पात्र है मुन्नी को जो है आभूषण पसंद था। एक दिन जो उसने पड़ोस में एक जो है सहेली की पैरों में जो है एक पाजेब पसंद आई, तो वह जो अपने माता पिता से कहने लगी कि मुझे भी जो है पाजेब चाहिए। तो उसको जो है उस मुन्नी को जो है उसके माता पिता ने जो है पाजेब ला कर दे दिया। फिर जो है बच्चों के साथ वो खेल रही थी, तो अचानक जो है एक दिन उसकी पाजेब खो जाती है। तो बाद में जो है बच्चों से पूछा जाता है कि किसने इसकी पाजेब को चुराया है। तो इसी की कहानी पर जो है आधारित है। फिर जो है उसका जो है नौकर बंसी पर जो है शक किया जाता है। तो इसी की कहानी जो है आधारित है। ठीक है, तो इस कहानी में जो है बाल मनोविज्ञान को समझने की जो है कोशिश की जो है इसमें की गई है। और साथ ही जो है कहानी का रहन सहन, कार्य, व्यवहार को जो इसमें जो है इंगित किया गया है। अगला देखो ज्ञान रंजन की कहानी पिता, इसकी आपको समीक्षा करना है। तो इसमें जो है पारिवारिक संबंधों के जो है बदलते स्वरूप को इसमें दिखाया गया है, जो कि ज्ञान रंजन द्वारा लिखित कहानी पिता है। ठीक है,
तो इसमें क्या है, ये जो कहानी थी 1965 में प्रकाशित हुई थी। इसमें जो है पिता और पुत्र दोनों जो है मुख्य पात्र इसमें होते हैं। पिता को जो है पुरानी पीढ़ी का जो प्रतिनिधित्व करते हैं। पिता जो इनके होते हैं पुराने ख्यालात के होते हैं, उनको पुरानी चीज़ें पसंद होती हैं, क्योंकि पुत्र जो होता है वो आधुनिक पीढ़ी उसको जो है पसंद रहता है। और देखिए हम बात करें इसमें, तो पिता जो है स्वाभिमानी और जो है आत्मनिर्भर है, और उन्हें जो है आधुनिक सुख सुविधाओं की जो है चाहत नहीं थी, और दूसरे जो है से जो है नई चीज़ों की जो है श्रेष्ठता से जो है प्रभावित नहीं होते थे। और पिता ने जो है 35 सालों तक जो है सिर्फ रामायण और जो है गीता पढ़ी थी। और पिता के जो है पुराने विचारों और पितृ के जो है पुराने विचारों से टकराव होता है, और जिससे जो है परिवार में एक तनाव जो है पैदा हो जाता है। और पिता जो है अपने बेटे की जो है पीढ़ी से नहीं तालमेल बिठा पा रहे हैं, और जो है बेटा अपने पिता की जो है पीढ़ी को जो है समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसी के बारे में जो वर्णन किया गया है। इसमें जो है एक जो है पिता पुत्र की कहानी है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, पिता जो है पुराने ख्यालात के होते हैं, वे रामायण और भगवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन उनका जो पुत्र होता है अलग कहानियाँ पढ़ने में इच्छुक रहता है। तो इसी के बारे में एक टकराव हो जाता है, एक लड़ाई हो जाता है। इसी कहानी का इसमें वर्णन किया गया है, बस, ठीक है। वह इतना ही आपको अपने शब्दों में लिख देना था। यही इतने ही क्वेश्चन थे, आपको देख के जाना है। एक मैंने जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चनों की जो है श्रृंखला ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखा है, उसको भी देख लीजिएगा। एक मैंने मॉडल पेपर भी मैंने सॉल्व किया है, 2 वीडियो और भी मैंने इसके दे रखे हैं, उनको भी देख के जाइएगा। पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे, ये भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और जैसे पेपर हो जाएगा, पेपर मुझे आप अपना टेलीग्राम पर जरूर भेज दीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।